हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ एडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है पहले तो, और उसका पैसिव हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसका जो यूज़ होता है वो हम डेली लाइफ में जो भी क्रिया करते हैं उसमें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं रोज ब्रश करता हूँ, मैं रोज स्कूल पे जाता हूँ। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस सभी वाक्य का हम प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश में अभी आपको समझाऊँ पहले तो उसकी सेंटेंस पैटर्न्स क्या होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये सेंटेंस पैटर्न है, इसको याद रख लीजिए। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर मिसेलेनियस, अन्य कोई भी जो पीछे लगा हुआ हो वो मिसेलेनियस। तो इस हिसाब से देखिए, मैं एक वाक्य लिखता हूँ। आई, सब्जेक्ट में आई गो टू द स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल पे जाता हूँ। दूसरा, आई ईट एन एप्पल। देखिए, ये दो वाक्य मैंने लिखे हैं, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। अभी देखिए, ये है, ये हो गया हमारा कर्ता, मैं सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब V1 जिसको हम बोलते हैं, और ये पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये है सेंटेंस पैटर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अभी देखिए, इसमें एक बात और भी ध्यान रखने जैसी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स क्या? ही सी इट। तो इसमें क्या हो, रूल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो जो भी क्रियापद है वो क्रियापद के पीछे एस या ईएस लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये ऊपर का वाक्य है, इसमें थर्ड पर्सन में हम लिखेंगे तो ही ईट्स एन एप्पल हो जाएगा। सी गो नहीं, इसमें ईएस लगाना पड़ेगा, पीछे ओ है, स्वर है, तो उसमें ईएस लगाना पड़ेगा। सी गोस टू द स्कूल एवरी डे डेली। तो ये हमको याद रखने की जरूरत है। अभी देखिए, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो सिंपल प्रेजेंट टेंस के, उस काम को पैसिव करना है, तो पैसिव करने के लिए एक भी सूत्र है। पहले कर्म ढूंढिए वाक्य में, ऑब्जेक्ट, फिर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम या इज या आर। उसके बाद V3 यानी कि जो भी क्रियापद है सेंटेंस में, उसका थर्ड फॉर्म आता है पास्ट पार्टिसिपल, वो हमको यहाँ रखना पड़ता है। फिर बाय और सब्जेक्ट। अभी देखिए, यहाँ सब्जेक्ट में यदि आई हो तो आई का मी हो जाएगा, सी हो तो सी का हर हो जाएगा, ही हो तो ही का हिम हो जाएगा, थे हो तो थे का देम हो जाएगा, देम। और वी हो तो वी का अस हो जाएगा। नाम है तो नाम ही रखना। तो देखिए, इस हिसाब से यदि हम इस सेंटेंस का पैसिव करें तो क्या होगा, पहले देखिए हमको समझना पड़ेगा कि जब कभी भी
हमको पैसिव करना हो तो हमको सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट क्या है उसको पहले रखना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं? ऑब्जेक्ट है वो जो भी क्रियापद है, वर्ब है, उसके तुरंत बाद आता है। देखिए यहाँ सेंटेंस में हमने यहाँ भी लिखा है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो पता नहीं, आपको पता नहीं चलता है तो भी आप सेंटेंस में क्रियापद के तुरंत बाद जो शब्द आता है, वर्ड आता है, वो ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा आप ऐसा भी व्हाट क्वेश्चन पूछ के भी आप ऑब्जेक्ट को पता लगा सकते हैं। देखिए ही ईट्स एन एप्पल, तो हम पूछे कि उसने क्या खाया, तो उसने सफरजन खाया, सेव खाया। तो ये सेव यानी एप्पल है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव करने के लिए क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो एन ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, एन एप्पल। एन एप्पल के बाद अभी क्या करना है? देखिए ऑब्जेक्ट यदि एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज। ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आर। अभी यहाँ इस सेंटेंस में देखिए एन एप्पल सिंगुलर है तो यहाँ इज आएगा। अब क्या करना है? V3 मीन्स वर्ब क्या है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। तो हमको यहाँ ईटन लगाना पड़ेगा। इसके बाद बाय, तो बाय रख दो। और सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ? हिम। तो यहाँ क्या करेंगे हम? हिम रख देंगे। तो जवाब क्या हो गया? एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये दो, एक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है सभी में यही लागू पड़ता है। जो एसर्टिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट आता है पहले, फिर मेन वर्ब आता है यानी कि V1 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और अन्य आता है। उसी प्रकार पैसिव में उसका पैसिव करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर। अभी ये बात भी समझ लीजिए, यदि ऑब्जेक्ट में मी आता है तो मी का आई हो जाएगा और आई के साथ एम लगेगा। ये कहाँ लगेगा? जब ऑब्जेक्ट में मी होगा तो मी का पहले हमको आई करना पड़ेगा, आई के साथ एम लगेगा। ऑब्जेक्ट यदि एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज बहुवचन है तो आर। फिर इसके बाद जो भी क्रियापद है वो क्रियापद वर्ब का थर्ड रूप वो लगाना पड़ेगा। इसके बाद बाय और सब्जेक्ट। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। Whatever.